and music. Yeah, ready, sir? Dr. Zhivago. My man. देखो, आज मेरी उसके साथ पहली डेट, तो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. All right, let's go over the checklist once. Right, sir. हाँ जी, तो आज की जो क्लिप है वो है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मूवी से, और इस मूवी से हमने एक क्लिप ली है जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखने वाले हैं हम इंग्लिश. अभी देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है. यहाँ पे शाहरुख खान की फर्स्ट डेट है जो मूवी की हीरोइन है जूही के साथ में, और यहाँ पे ये उसकी पूरी प्रेपरेशन कर रहा है. तो ये इसे कह रहा है, जॉर्ज माय मैन देखो आज मेरी उसके साथ पहली डेट है, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. क्या कह रहा है? लुक, दिस इज माय फर्स्ट डेट, सॉरी, फर्स्ट डेट with her. Nothing can go wrong. Nothing can go wrong. यानी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं everything should be perfect. हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए. अब ये कह रहे हैं नो सर, नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं होगा. तो कह रहे ऑल राइट, ठीक है, लेट्स गो विद द चेकलिस्ट वंस. लेट्स गो यानी कि हम चेकलिस्ट एक बार चेक कर लेते हैं विद द चेकलिस्ट, यानी कि जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है उन सब की जो चेकलिस्ट है उससे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. तो कह रहे हैं राइट सर. केक एकदम रेडी है, सर. शैंपेन वो भी रेडी है. चिल. Absolutely chill. पीते ही आप ठंडे हो जाओगे, सर. अब ये चेकलिस्ट को इसने काउंट करना शुरू किया. कह रहा है केक, तो कह रहा है एकदम रेडी है, एकदम रेडी है, एब्सोल्युटली रेडी, एब्सोल्युटली रेडी, इट इज एब्सोल्युटली रेडी सर, रेडी सर. फिर ये बोल रहा है शैम्पेन, तो बोल रहा है वो भी रेडी है, दैट इज रेडी टू, दैट इज रेडी टू, वो भी रेडी है. तो ये बोल रहे चिल, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है भाई ठंडी है क्या. तो कह रहे हैं एब्सोल्युटली चिल्ड, पूरी तरह से ठंडी है. चिल्ड को हम और क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं आइस कोल्ड. इट इज आइस कोल्ड, ये एकदम चिल्ड है, एकदम बर्फ जितनी ठंडी है. आइस कोल्ड मतलब कि बर्फ जितनी ठंडी है. देखिए ऐसे इंग्लिश में हम कई सारे रेफरेंसेस यूज करते हैं गरम या ठंडे को बताने के लिए, जैसे स्कॉर्चिंग हॉट कहते हैं, बॉइलिंग हॉट कहते हैं, यानी कि कोई चीज उबलने जितनी लेवल पे गर्म है उसका टेम्परेचर, तो हम कहते हैं बॉइलिंग हॉट, या हम कहते हैं फ्रीजिंग कोल्ड, यानी कि इंसान जम जाए उतना ज्यादा कोल्ड है. तो उसी तरह से ये रेफरेंस है आइस कोल्ड, यानी कि बर्फ जितनी ठंडी है. एब्सोल्युटली चिल्ड, पूरी तरह, इट इज आइस कोल्ड, पीते ही आप ठंडे हो जाओगे सर को हम कह सकते हैं वन सिप एंड यू विल बी कोल्ड एज अ, सॉरी, यू विल बी कूल एज अ क्यूकम्बर. कूल एज अ क्यूकम्बर ये एक इडियम है. इसका मतलब है कि बहुत, जब हम बताते हैं कि कोई चीज एकदम ठंडी है, रिलैक्स्ड है, तो हम उसे कहते हैं कूल एज क्यूकम्बर, यानी कि क्यूकम्बर की तरह ठंडी है, रिलैक्स है. या हम कह सकते हैं इट विल कूल यू ऑफ इंस्टेंटली, पीते ही, तो इंस्टेंटली पीते ही आप एकदम ठंडे हो जाओगे. यू विल बी कूल ऑफ, यानी कि भाई एक होता है ना कि आपने कोई ठंडी चीज पी, ठंडी चीज पीते ही थोड़े सा मन शांत हो जाता है, थोड़ी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो वो यही बता रहे हैं. तो अब ये हंस रहा है इस बात पे. and music. Yeah, ready, sir. Dr. Zhivago. अब ये आगे पूछ रहा है एंड म्यूजिक, और म्यूजिक का क्या. तो ये कह रहा है यार रेडी सर, रेडी है, तैयार है. तो ये कह रहा है टॉक टू शिवागो. अब देखिए शिवागो का वैसे कोई मतलब नहीं होता, ये कोई इडियम या कोई फ्रेज नहीं है, ये आप कह सकते हैं मूवीज का रेफरेंस है. मूवीज का रेफरेंस का क्या मतलब हुआ कि मूवीज में ये चीज यूज करते हैं, इट्स काइंड ऑफ फनी, पर इसका मतलब क्या होता है कि भाई टॉक टू एन एक्सपर्ट, मतलब इसके यहाँ पे कहने का क्या मतलब है. ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर विद द राइट गाय, तुम सही इंसान के पास आए हो. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि भाई ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम एक्सपर्ट हो, टॉक टू शिवागो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस रेडी है ना.
जॉर्ज, ये है गुलाबी रुमाल। जैसे इस दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की गुलाबी कपड़े पहनकर तुम्हारे रेस्टोरेंट में दाखिल हो। अभी कह रहा है जॉर्ज, दिस इज अ पिंक, गुलाबी। रुमाल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? रुमाल को हम कहते हैं हैंकरचिफ। क्या कहते हैं? हैंकरचिफ। हैंकरचिफ को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो देखिए, हैंड यानी जो हाथ में पकड़ी जाती है। कर्चिफ क्या होता है? कर्चिफ का वैसे मतलब होता है कि सर पे ओढ़े जाने वाला कपड़ा। पहले लाइक एंशिएंट टाइम में इसको इस तरह से यूज करते थे, कर्चिफ मतलब कि सर पे ओढ़े जाने वाला कपड़ा। पर हैंड अगर हमने इसके साथ में लगा दिया तो अब इसका मतलब होता है कि हाथ में जो लेने वाली हम रुमाल होती है उसे कहते हैं हैंडकरचिफ। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हैंकरचिफ। काइंड ऑफ हम डी को साइलेंट कर देते हैं, डी को उतना अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करते, हम कहते हैं हैंकरचिफ। ठीक है, हैंकरचिफ। दिस इज अ पिंक हैंकरचिफ। जैसे ही, द मोमेंट, जैसे ही, या कह सकते हैं हम द सेकेंड द प्रिटीएस्ट गर्ल, प्रिटीएस्ट। अब ये देखिए, ये है प्रिटी की सुपरलेटिव डिग्री। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट यानी पॉजिटिव है। प्रिटी फिर कंपैरेटिव है, जो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे आप कह सकते हो ए इज प्रिटियर देन बी, तो यानी कि वो दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो हम प्रिटियर लिखते हैं, पर वो दुनिया की सबसे कह रहा है तो इसीलिए हम कह रहे हैं द प्रिटीएस्ट। और हमेशा ध्यान रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहा है द प्रिटीएस्ट गर्ल, दुनिया की सबसे है तो इसलिए इन द वर्ल्ड, वॉक्स इनटू। अब देखिए, थोड़े दिन पहले भी हम इन और इनटू की चर्चा कर रहे थे कि इन हम कहाँ पे लगाते हैं और इनटू हम कहाँ पर लगाते हैं। इन जब लगाते हैं जब हम किसी चीज के अंदर किसी चीज की बात करते हैं, इन। लेकिन जब हम उस सेंटेंस में उसी टाइम पे वो एक्शन, कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है, उसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं इनटू। तो इसीलिए वो कह रहे हैं द मोमेंट, उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जब वो यहाँ पर दाखिल हो, तो इसलिए हम कह रहे हैं वॉक्स इनटू। वॉक्स होगा क्योंकि सिंगुलर है, वॉक्स इनटू योर रेस्टोरेंट, योर रेस्टोरेंट wearing गुलाबी कपड़े, अ पिंक ड्रेस। जैसे पिंक कलर की ड्रेस पहनकर दाखिल हो, द मोमेंट। तुम इस गुलाबी रुमाल को हिला देना। Oh, don't you worry, sir. Yeah. मैं हिलाता ही रहूंगा। सर, आपका पैसा। जॉर्ज, सर, फॉर यू। ओ, ये मेरे लिए है, सर। अभी बोल रहे अगर जब वो एंटर करे तो तुम गुलाबी रुमाल को हिला देना, द मोमेंट, सो यू जस्ट वेव दिस पिंक रुमाल हैंकरचिफ। वो भाई पिंक हैंकरचिफ उसको दिखाते हुए कह रहा है कि ये पिंक हैंकरचिफ है और इसका क्या काम है, मैं ये तुम्हें क्यों दे रहा हूं। यू जस्ट वेव दिस पिंक हैंकरचिफ। तो कह रहा है ओ डोंट यू वरी सर, आप परेशान मत होइए, I'll keep waving it। देखिए, शेक नहीं कहेंगे हम यहाँ पे। शेक मतलब होता है किसी चीज को वैसे शेक करना, पर जब हम कोई कपड़े की बात कर रहे हैं, कोई फ्लैग की बात कर रहे हैं तो हम उसे वेव कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वेव, ना कि शेक। ठीक है, अब यही चीजें हैं जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उन चीजों के बीच में डिफरेंस समझ में आता है। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पे शेक यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वेव, अगर कहीं पे आपको इस तरह का सेंटेंस यूज करना होता तो वो रॉन्ग साउंड करता है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसे डेफिनेटली समझ में आता कि ये गलत बोल रहे हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि सर आपका पैसा, सर योर मनी। तो कह रहे हैं जॉर्ज, तो कह रहे हैं सर, तो बोल रहे फॉर यू, तुम्हारे लिए। कह रहे ओ दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। इनको ज्यादा ही भोला वेटर है बेचारा, इसको समझ भी नहीं आया कि उसे पैसे दे रहा है इस काम के। हाय हैंडसम, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? अब यहाँ से इस सीन का जो है
जो फनी पार्ट है वो शुरू होता है, इसीलिए मैंने ये सीन पिक किया है। इसमें जो चीजें हैं वो तो पढ़ाने लायक है ही, साथ में ये सीन भी इतना इंटरेस्टिंग या फनी है कि देखने में मजा भी आ जाता है। जैसे आई से एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन, तो इट सर्व्स बोथ। अभी कह रहा है हाय, कह रही हाय हैंडसम, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? आई होप आई एम नॉट लेट, मैं लेट नहीं हूं, आई होप। या भी कह सकते हैं सॉरी, आई होप आई डिडंट कीप यू वेटिंग, मैंने तुम्हें इंतजार नहीं करवाया। कीप यू वेटिंग कि तुम वेट करते रह गए, ये मैंने नहीं कराया। आई होप सो। What? फिर कह रही आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ, वेट फॉर मी। और पता नहीं इस लड़की को दिखा भी नहीं कि ये दूसरी लड़की के साथ बैठा है। What a lie. No, 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 no. अरे मेरी बात तो सुनो, एक सेकंड। अब देखिए फाइनली क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियां आ गई और इन सबको पता चल गया ऑब्वियसली धीरे धीरे। तो अब ये सब इसको मार रहे हैं, केक फेंक के मारी, जो केक इसने प्रिपेयर करवाया था। अब बोल रहा है हाय हाय अजय, तो ये कह रहे व्हाट अ लाइफ, भाई कैसी जिंदगी है मेरी, व्हाट अ लाइफ। तो बोल रहा है नो नो, अरे मेरी बात सुनो, हे लिसन टू मी। हम क्या कहेंगे, हे लिसन टू मी। ये अगर आपने मूवी नहीं देखी है, मैं आपको इस सीन का कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। ये जो शाहरुख खान है वो बहुत ही फ्लर्टी पर्सन है, ये एक न्यूज़ रिपोर्टर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये अपनी फेम का फ़ायदा उठा के बहुत सारी लड़कियों को डेट करता है। तो ये जो हीरोइन है जूही चावला, वो भी एक और न्यूज़ चैनल पे रिपोर्टर है, तो ये उसको डेट पे ले जाना चाह रहा था। तो इसने बोला कि पिंक कलर की ड्रेस पहन के आ जाना। उसे जाना नहीं था, बट उसे इसकी नीयत पता थी कि ये कितनी सारी लड़कियों को डेट करता है, काइंड ऑफ अ कैसनोवा है। तो इसलिए इसने क्या किया, हाँ बोल दी और फिर पिंक कलर के कपड़े पहना के इसकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स को कॉल कर दिया और अब ये सब यहाँ आ गई हैं इसकी वाट लगाने। अब कह रहा है 1 सेकंड, 1 सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ मोमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। Okay. I love you all. रिया, ये तुमने क्या किया? अब ये बोल रहा है ओके ओके आई लव यू ऑल। अब ये सबको सांत्वना देने के लिए कह रहा है कि अरे ठीक है मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। फिर ये कह रहा है रिया, जो हीरोइन है उसका नाम है रिया, ये तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। अब देखिए यहाँ पे पास्ट है, फिर भी हम डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करें। क्योंकि ऐसे मान लीजिए कि ये जो वर्ब है इसका जो पास्ट फॉर्म है ये डिड अपने पास ले लेता है, तो ये फ्री हो जाते हैं अपने सेकंड फॉर्म से, तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही आते हैं। तो कह रहे ठीक किया, शी डिड द राइट थिंग। क्या, शी डिड द राइट थिंग। वैसे ये काफी अच्छा तरीका है जो इस तरह के दिल फेक लड़के होते हैं उनको टैकल करने का, नहीं? What do you think? So we are almost at the end of the video. आपको वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।